देखिए, बिहार के लिए, देश के लिए सब जगह खुशी की लहर है कि प्रधानमंत्री की 56 इंच की जो छाती है वो देश तो जानता है, पूरी दुनिया जानती है। कतार में जो हमारे 7 भारतीय जिनको मौत की सज़ा हो गई थी, फांसी की सज़ा हो गई थी, उनकी सज़ा भी ख़त्म कराई और वो सुरक्षित भारत लौटे हैं। मोदी है तो मुमकिन है। यही मोदी जी का जलवा है कि पूरी दुनिया उनको झुककर सलाम करती है। और आज वो सबसे बड़ा जो अरब कंट्री में मंदिर का उद्घाटन करने के लिए भी वो दुबई में है, अबू धाबी में, उसके लिए भी खुशी की लहर है। और हम मोदी जी को पूरे बिहार की जनता की तरफ से, देश की जनता की तरफ से बधाई देते हैं कि आपकी कूटनीति की वजह से बहुत अच्छी सफलता मिली है। 7 भारतीय जो सैनिक थे, पूर्व सैनिक, वो सब छूटकर अपनी सरजमी पर आए हैं। ये मोदी है तो मुमकिन है। ये मोदी की डिप्लोमेसी का असर है कि सर बाकी के देश भी अब इंडिया के साथ जुड़ रहे हैं इस तरीके से? अब मोदी की डिप्लोमेसी की जीत है, असर है कि पूरे दुनिया के लोग, पूरे दुनिया के देश मोदी जी से जुड़ रहे हैं, भारत से जुड़ रहे हैं और भारत का डंका बज रहा है। एक दौर में अमेरिका का डंका बजता था, अब मोदी के रहते अब भारत का डंका बजता है। इसीलिए हमारे यहाँ 7 भारतीय जो पूर्व फौजी थे वो आए हैं, हमें बहुत खुशी हुई। नींव भी मोदी जी ने रखा, उद्घाटन भी मोदी जी कर रहे उस मंदिर का, ये कितनी बड़ी उपलब्धि? देखिए, कार्यकाल में दोनों यूएई में पहला वो मंदिर है अबू धाबी में, जिसकी नींव भी मोदी जी ने रखी, उद्घाटन भी वही कर रहे हैं और उससे सौहार्द भी बन रहा है। यानी अरब देश में उनकी लोकप्रियता बढ़ी है। अरब देश में उनके बारे में लोगों की बहुत अच्छी धारणा है और मोदी जी के लिए जो अच्छी धारणा है वो भारत के लिए भी अच्छी धारणा बन रही है। आज श्री नंद किशोर यादव जी ने एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर स्पीकर के लिए नामांकन किया है। हमें पूरी उम्मीद है कि वो निर्विरोध स्पीकर बनेंगे, क्योंकि कोई हमारे पास पूर्ण बहुमत है। नंद किशोर यादव सबसे अनुभवी विधायक हैं और वो स्पीकर बन रहे हैं, इससे खुशी की लहर है। कल एक संदेश चला गया है कि जो काले धन से खरीदने की कोशिश हुई थी, ये काले कारनामे को फेल कर दिया एनडीए ने, और जिन लोगों ने विधायकों का ईमान खरीदने की कोशिश की वो हमारे विधायक को खरीद नहीं पाए और हम लोगों ने बहुमत साबित कर दिया। अब ये सरकार लंबे काल तक चलेगी और अब मिशन 40 है, यानी नीतीश कुमार जी, सम्राट जी, विजय सिन्हा जी, इन तीनों के नेतृत्व में अब 40 की 40 लोकसभा सीट जीतकर नरेंद्र मोदी जी के झोली में डालेंगे। कल लोकसभा के चुनाव से पहले ही पूरी तरह ध्वस्त हो गया है ये जो महागठबंधन है, इसकी महाहार हो गई है और जो ये साजिश किए थे वो साजिश को पूरी तरह से फेल कर दिया गया है। और ये साबित हो गया कि जो नेचुरल अलायंस है वो नीतीश कुमार जी की पार्टी जेडीयू और बीजेपी का अलायंस है, हम का अलायंस है। हम लोग इकट्ठे होकर बिहार के विकास में लगेंगे। भाप वाला, धुआं वाला इंजन हट गया है, अब वंदे भारत का स्पीड वाला इंजन इसमें लग गया है। फिर से डबल इंजन की सरकार स्थापित हो गई। अरे जयंत चौधरी तो जब भारत रत्न मिला चौधरी चरण सिंह जी को तो उन्होंने पूरी प्रशंसा की। अभी तो महाराष्ट्र में भी कांग्रेस में पतझड़ लग गया है। ये मौसम है जिसमें पत्ते गिरते हैं, लेकिन इस मौसम में एक अलग देख रहे हैं कि कांग्रेस की शाख से पत्ते की तरह उसके पूर्व मुख्यमंत्री गिर रहे हैं। अशोक चौहान ने, जो पूर्व मुख्यमंत्री, उनके पिताजी भी मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया है। ये साफ जाहिर है कि राहुल गांधी जी को जो ये यात्रा है, जब वो पहुंचेंगे, अपने अंतिम यात्रा को खत्म करेंगे वहां जहां वो पहुंचने वाले हैं मुंबई में, तो पता लगा तन्हा तन्हा रह गए, सब उन्हें छोड़कर चले जाएंगे।